एक बार की बात है, एक हरा भरा जंगल था। यह जंगल इतना घना और सुंदर था कि हर कोई इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। यहाँ की हरियाली और शांति ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया था। इस जंगल में 4 अच्छे अच्छे दोस्त रहते थे। ये दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और हर समय एक दूसरे का साथ देते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे जंगल में उनकी मिसाल दी जाती थी। गजराज एक बहुत ही ताकतवर हाथी। गजराज की ताकत और उसकी विशाल काया ने उसे जंगल का राजा बना दिया था। वह हमेशा अपने दोस्तों की रक्षा करता था और किसी भी खतरे से उन्हें बचाता था। चिंटू एक बहुत ही शरारती और चालाक बंदर। चिंटू की चपलता और उसकी शरारतें उसे जंगल का सबसे मनोरंजक प्राणी बनाती थीं। वह हमेशा अपने दोस्तों को हंसाता और उनके साथ खेलता रहता था। हिरनी एक बहुत ही तेज दौड़ने वाला खरगोश। हिरनी की गति और उसकी फुर्ती ने उसे जंगल का सबसे तेज प्राणी बना दिया था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ दौड़ लगाता और उन्हें अपनी गति से प्रभावित करता था। और धीरे एक बहुत ही समझदार कछुआ। धीरे की बुद्धिमानी और उसकी सोचने की क्षमता ने उसे जंगल का सबसे समझदार प्राणी बना दिया था। वह हमेशा अपने दोस्तों को सही मार्गदर्शन देता और उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करता था। ये चारों दोस्त हमेशा साथ में खेलते थे, चाहे वह कोई भी खेल हो। वे एक दूसरे के साथ मिलकर हर खेल का आनंद लेते थे और हर पल को खास बनाते थे। उनकी हंसी और खुशी पूरे जंगल में गूंजती थी। एक दूसरे की मदद करते थे, चाहे वह कोई भी समस्या हो। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो बाकी 3 दोस्त तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाते थे। उनकी एकता और सहयोग ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था और उन्हें साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और हर पल को यादगार बनाते थे। उनकी दोस्ती ने उन्हें एक परिवार की तरह बना दिया था। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती के किस्से मशहूर थे। हर कोई उनकी दोस्ती की तारीफ करता था और उनसे प्रेरणा लेता था। उनकी कहानी ने जंगल के अन्य प्राणियों को भी सिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है और कैसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक दिन चारों दोस्त नदी के किनारे खेल रहे थे। धूप बहुत अच्छी थी और मौसम भी बहुत सुहाना था। चारों ने सोचा कि आज का दिन बाहर बिताने के लिए सबसे अच्छा है। वे अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी लाए थे। चिड़िया मीठा मीठा गा रही थीं। उनकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चिड़िया भी इस मस्ती भरे दिन का आनंद ले रही हो। हिरनी खुश होकर उछल कूद कर रहा था। उसकी हर छलांग में एक अलग ही उत्साह था। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी दोस्तों के साथ खेलना चाहती हो। गजराज ठंडे ठंडे पानी में मजे कर रहा था। वह अपनी सूंड से पानी उछाल रहा था और उसकी हर हरकत में एक अलग ही मस्ती थी। पानी में खेलते हुए वह बहुत खुश नजर आ रहा था। चिंटू पेड़ पर बैठा हुआ पके हुए केले खा रहा था। वह बड़े मजे से केले खा रहा था और बीच बीच में अपने दोस्तों को भी देख रहा था। उसकी हरकतें बहुत ही प्यारी लग रही थीं। और धीरे नदी के किनारे आराम से टहल रहा था। नदी का पानी बहुत ही साफ और ठंडा था। टहलते हुए वह नदी के पानी में अपने पैर डुबोता और ठंडक का आनंद लेता। सभी दोस्त बहुत खुश थे। वे हंसते खेलते और एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए समय बिता रहे थे। इस मस्ती भरे दिन ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। वे जानते थे कि यह दिन हमेशा उनकी यादों में ताजा रहेगा। अचानक एक बहुत तेज आवाज आई। सभी दोस्त डर गए। सबने इधर उधर देखा। जंगल में हर तरफ हलचल मच गई थी। पक्षी पेड़ों से उड़ने लगे और छोटे जानवर अपने बिल्लों में छुपने की कोशिश करने लगे। एक शिकारी जंगल में आया था। उसके कदमों की आहट से पत्ते चरमरा रहे थे। शिकारी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने पहले ही अपने शिकार को चुन लिया हो। शिकारी के हाथ में एक बड़ा सा जाल था। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रहा था। हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था ताकि जानवरों को भनक न लगे। वो बेचारा जानवरों को पकड़ना चाहता था। उसने एक जगह पर रुककर जाल बिछाना शुरू किया। उसकी चालाकी और धैर्य देखकर लगता था कि वो इस काम में माहिर है। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक तरफ शिकारी का जाल और दूसरी तरफ उनकी जान का खतरा। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कोई समाधान ढूंढ रहे हों। क्या वे इस मुसीबत से बच पाएंगे? क्या कोई रास्ता निकलेगा? यह सोचकर उनके मन में और भी डर बैठ गया। हिरनी सबसे पहले भागी। वो डर के मारे चिल्लाई,
मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गजराज भी घबरा गया। चिंटू फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और धीरे घबराहट में इधर उधर भागने लगा। शिकारी हिरनी के पीछे भागा। चारों दोस्त मुसीबत में फंस गए थे। चिंटू ने पेड़ से सब कुछ देखा। उसे एक तरकीब सूझी। उसने चिल्लाकर कहा, धीरे, तुम शिकारी के पैरों के नीचे आ जाओ। धीरे समझ गया। वह धीरे धीरे शिकारी के पैरों के पास चला गया। शिकारी उसे देख नहीं पाया और धम्म से गिर गया। शिकारी के गिरते ही जाल उसके हाथ से छूट गया। यह देखकर गजराज गुस्से में जोर से चिंघारा। उसने अपनी लंबी सूंड से शिकारी को उठा लिया। शिकारी बहुत डर गया। उसने गजराज से माफी मांगी। गजराज ने उसे चेतावनी दी कि वह दोबारा जंगल में न आए। गजराज ने शिकारी को दूर फेंक दिया। हिरनी अभी भी डरी हुई थी। खरगोश हिरनी के पास आया और उसे दिलासा दिया। उसने कहा, घबराओ मत, अब तुम सुरक्षित हो। सभी दोस्त फिर से एक साथ आ गए। वे बहुत खुश थे कि वे बच गए थे। चारों दोस्तों ने मिलकर मुसीबत का सामना किया था। उन्हें समझ आ गया कि दोस्ती कितनी जरूरी होती है। मुश्किल समय में दोस्त ही काम आते हैं। उन्होंने अपनी गलती से भी सीखा। उन्हें सावधान रहना चाहिए था। अब वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती बहुत कीमती होती है। हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। एकता में ही बल है। जब हम सब मिलकर रहते हैं तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। दोस्ती का यह पाठ हमें हमेशा